देवी और माताओं को मेरा एक यह कहना है कि कुछ स्त्रियां इस जगत में कुछ ऐसी कभी कभी ऐसी फंस जाती हैं, या फिर कभी कभी जो भी इस वीडियो को देखे सबसे पहले तो पूरा देखे, क्योंकि ये माता बहनों के लिए है कि इस वीडियो को पूरा देखें। और यह मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्त्री पुत्र प्रेम में काफ़ी बच्चियों को जन्म दे देती हैं या फिर काफ़ी कन्याओं को जन्म दे देती हैं, तो उन महिलाओं से वैसे तो मेरा सभी जो नवयुवक नवयुवतियाँ हैं तो उन सभी लोगों से कहना है, खासकर कि स्त्री के लिए पुत्र का क्या महत्व है ये तो स्त्री ही जानती है। होता तो खैर पुरुष के लिए भी है पुत्र का महत्व, लेकिन फिर भी नारी के लिए कुछ नारी का सम्मान ढक जाता है, क्योंकि कभी कभी नारी को बहुत अपमान झेलना पड़ता है पुत्र के कारण। तो और यह भी देखा गया है समाज में कि कभी कभी पुत्र लालसा में तो काफ़ी बच्चियों को जन्म दे देते हैं माँ बाप, और पुत्र प्रेम की लालसा में वो उस समय तो उनको आवास नहीं होता है। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं अपने आस पड़ोस में देखता हूँ यह चीज़ें कि हम पुत्र की चाहत में अनेक पुत्रियों को जन्म दे देते हैं। जब हमें वो बच्चे छोटे होते हैं तब तो हमें आवास नहीं होता है, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो हमें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज के दौर में इस समय के हिसाब से ज़्यादा बच्चों को जन्म देना अच्छी बात नहीं है। और सामान्यतः घरों में ऐसी ही चीज़ें होती हैं और यह घटनाएं घट जाती हैं। कुछ लोग इसे भाग्य का दोष मानते हैं और कुछ लोग इसे पूर्व नियोजित ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है मित्रों। यदि बच्चों को हम जन्म दे रहे हैं, ये ठीक है कि भाग्य अपना एक महत्वपूर्ण अंग है और भाग्य अपने आप में होता है, लेकिन कर्म का भी कुछ ना कुछ महत्व तो होता है मित्रों, और कर्म का अपने आप में बहुत बड़ा हाथ है। यदि परमात्मा ने इंसान के हाथ में यदि सबसे बड़ी कोई चीज़ दी है तो कर्म ही एक ऐसी कुल्हाड़ी है मनुष्य के हाथ में, या फिर वो स्त्री के लिए भी उतनी ही लागू है जितना पुरुष के लिए। ऐसी ही बात नहीं है, कर्म दोनों ही करते हैं, स्त्री भी कर्म करती है और पुरुष भी कर्म करता है। तो मैं यही कहूँगा उन माता बहनों से कि कभी भी आजकल यह समस्या आम तौर पे बहुत देखने में आ रही है कि पुत्र की लालसा में जिस बच्ची को एक पहली पुत्री होती है तो कभी कभी बहुत अधिकतर मात्राओं में ऐसी माताओं के लिए यह परेशानी का सबब है और उनके लिए दोष भी बन जाता है कभी कभी, और समाज में उनको वो स्थान प्राप्त नहीं होता है जो स्थान प्राप्त होना चाहिए, तो उनको अपमान का झेलना पड़ता है। तो मैं यही कहता हूँ इस वीडियो में तो केवल मेरा इतना ही संदेश है पुत्रों के लिए कि ऐसी स्त्रियों को कुछ विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। यूँ तो दवाई वगैरह भी बाज़ारों में मिलती हैं, लेकिन वो दवाई हर किसी के हाथ की एक तो सबसे पहली तो बात तो दवा लगती नहीं है। सबसे पहली बात जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि हर कोई डॉक्टर नहीं होता है। एक ही चीज़ को बहुत से लोग बेचते हैं। दवाओं को तो डॉक्टर और वकील होते हैं और तो बेचते हैं, तो उनमें हर किसी की दवा, लड़के की बहुत दवा देते हैं बहुत लोग, तो हर किसी की दवा काम नहीं करती है। ये आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा, क्योंकि आप भी समाज में ही रहती हैं। और दवा लेने के बाद भी पुत्र पैदा नहीं होता है। तो इस विषय में तो खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना तो मैं भी जानकार नहीं हूँ कि किसकी दवा ठीक है और किसकी दवा गलत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दवा लगती है और जिनकी दवा काम करती है और पुत्र उत्पन्न होता है। तो मेरा उन माता बहनों से केवल इतना ही संदेश है और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दूसरों के चक्कर में ना पड़ के अपना कुछ ऐसी साधना वगैरह करो, क्योंकि ऐसे में आने वाले एपिसोडों में या फिर आने वाले अपलोड वीडियो में यह मैं बात बताऊंगा। 2-4 कई ऐसे अनुष्ठान हैं मेरी नज़र में जो पुत्र प्राप्ति के लिए अनुकूल होते हैं और जिनमें सहायक भी होते हैं। और इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन देवों पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन एक बात मेरी माता बहनों को लिए यह भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में वाकई में पुत्र योग होता ही नहीं है, और हम कितनी भी दवा दारू करें या फिर कितने भी उपाय करें, लेकिन जहाँ तक अनुष्ठान की बात है, अनुष्ठान एक अलग मायने रखता है। और नॉर्मली हम किसी की दवा वगैरह लें तो वो दवा काम नहीं करती है। नॉर्मली तो खैर काम नहीं करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी परमात्मा भी यह नहीं चाहता कि इस जोड़े को या फिर पति पत्नी को पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पति पत्नी के लिए जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां देता है पुत्र।
और पुत्र की चाहत में भी अनेक लड़कियों को जन्म तो दे देती हैं, लेकिन समस्याएं बाद में खड़ी होती हैं जब बच्चे बड़े होते हैं। क्योंकि मैं अपने आसपास में देखता हूं, तो मेरा अपने उन्हीं माता बहनों से यही कहना चाहता हूं कि जो माता बहनें इस चीज़ से परेशान हैं या फिर इस चीज़ के लिए बहुत समाज में झेलना पड़ती है, तो आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐसे अनुष्ठान दूँगा जो करने चाहिए स्त्री को। और सच्चे मन से किए गए अनुष्ठान हमेशा फलदायी होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, कभी कभी ऐसा भी कहते हैं लोग, क्या सच है और क्या झूठ है यह बात समझने की एक अलग विषय है, कि कभी कभी कहते हैं कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म, मैं जितना जानता हूँ कि कर्म के बल पर भाग्य को बदला तो खैर नहीं जा सकता, क्योंकि भाग्य तो वही है जो हम हैं, भाग्य तो वही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। और पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें माता दुर्गा का अनुष्ठान है, और एक गोपाल साधना आती है, संतान गोपाल साधना आती है, अनुष्ठान होता है, और सूर्य साधना भी होती है, जो अपने आप में एक कीर्ति भरी। यह मैं दो चार साधना अभी मेरी नज़र में है, और भी कुछ अनुष्ठान हैं जो पुत्र प्राप्ति के लिए होते हैं। बस श्रद्धा भाव से उनका पालन किया जाए तो पुत्र प्राप्ति होता है, ऐसा देखा गया है। और ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने जिस भी मंत्र जप वगैरह को, साधना वगैरह को करता हूँ या फिर की है मैंने, मुझे हमेशा फलीभूत हुई है और मैं कभी निराश नहीं हुआ। तो मैं यही कहता हूँ उन माता बहनों से, तो पुत्र प्राप्ति की चाहत में इतनी बच्चियों को जन्म ना दो कि जो तुम्हारे लिए भविष्य में संकट खड़ा हो। क्योंकि जब परिवार बड़ा होता है और आमतौर पे सामान्य गृहस्थियों में या फिर सामान्य वर्ग में यह चीज़ देखने में आई है, और उनके भविष्य में पुत्र की चाहत में वो अनेक बच्चों को जन्म तो देते हैं, लेकिन उनके लिए कितनी परेशानी खड़ी होती है भविष्य में, यह वो नहीं समझ पाते हैं। उनका जीवन दुखों से भर जाता है, और सिवाय दुख के कुछ उनको हासिल नहीं होता। और भी मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो मेरे संपर्क में है, ये क्योंकि मेरे रिश्तेदारी में है, और काफ़ी दुख भरी कहानी है उनकी भी, उन बच्चों की भी। और क्योंकि उनके माँ बाप नहीं हैं और उनके माँ बाप का भगवान से भरोसा उठ गया है। तो मित्रों, धन्यवाद, माताओं बहनों, धन्यवाद।